हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ फिर एक नया टॉपिक को लेके, और ये टॉपिक है डबल इंटीग्रेशन। डबल इंटीग्रेशन के बाद में एक टॉपिक आता है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, तो वो मैं आपको बताऊंगा, पर उसके पहले आपको ये समझना ज़रूरी है। और एक और कंसेप्ट है जो 12th में आप पढ़ते हैं, एरिया ऑफ मतलब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, जिसमें हम एरिया निकालते हैं, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। तो यहाँ डबल इंटीग्रेशन की हेल्प से भी हम किसी भी कर्व का एरिया निकाल सकते हैं, वो भी हम सीखेंगे इसी लेक्चर के अंदर। पर पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि डबल इंटीग्रेशन करते कैसे हैं, राइट। तो एक क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिया है और इसको हम देखेंगे कि इसका डबल इंटीग्रेशन किस तरह से करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये x है, यहाँ पे दिख रहा है ये x है, तो x है, इसका मतलब ये y की लिमिट है, और ये y की लिमिट है, तो ये किसकी लिमिट है? x की है। देखो x कभी ये ऐसा नहीं हो सकता है कि x इज इक्वल टू √1 प्लस एक्स स्क्वायर, नहीं तो मतलब नहीं बनेगा ना, तो वो y के बराबर होगा। मतलब यहाँ पे x लिखा है, इट मीन्स ये y की लिमिट है। क्लियर है? तो ये थोड़ा ध्यान दें आप, है ना। और जब भी यहाँ पे अब ये देखिए आप y की लिमिट है, तो इसमें सबसे पहले जो इंटीग्रेशन होगा वो y के रेस्पेक्ट में होगा। जब y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तब हम x को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। क्लियर? सो देखिए आप, x इज इक्वल टू 0 से 1, y इज इक्वल टू 0 से √1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, ये जो x की टर्म है इसको मैं ऐसा लिख लेता हूँ का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो चूंकि हम y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये कांस्टेंट है, तो ये a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टाइप का क्या है, 1/a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम जानते हैं इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, 1/a tan इनवर्स y/a। क्लियर है? ये इसका होता है। तो यहाँ पे ये a है, तो इसी तरीके से हम ये लिखेंगे x इज इक्वल टू 0 से 1, है ना, और यहाँ इसका इंटीग्रेशन आएगा 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स y/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसकी लिमिट आएगी 0 से √1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में हम कर चुके हैं ना। अब इसकी अपन अपर लिमिट रखेंगे, जहाँ y है वहाँ पे ये रखेंगे, तो ये रूट वैल्यू यहाँ आएगी। तो देखिए क्या होगा, x इज इक्वल टू 0 से 1, 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स, यहाँ y की जगह रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, माइनस √1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ y की जगह 0 रखेंगे तो tan इनवर्स 0 कितना होता है, 0 हो जाएगा। और हम जानते हैं tan इनवर्स 1 की वैल्यू किसके बराबर होती है, π/4 के बराबर होती है। सो यहाँ पे इसकी वैल्यू हम रखेंगे, कितनी रखेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी आपके पास π/4, तो ये बाहर आ जाएगा π/4, 0 से 1, 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, और इसका जो इंटीग्रेशन होता है उसका फार्मूला होगा log x प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर लिमिट 0 से 1, सो दिस इज π/4, और यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा log, ध्यान दीजिए कैसे करेंगे हम इसको, log, जहाँ पर x है वहाँ 1 रखेंगे तो 1 प्लस यहाँ 1 आएगा √2 माइनस, जहाँ पर x है वहाँ 0 रखेंगे तो ये आएगा log 1, और इसकी log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो इसका आंसर आपके पास आएगा π/4 log 1 प्लस √2। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। सो मैं यहाँ पे आगे 1-2 क्वेश्चन और लूंगा इस टॉपिक पे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, और ये क्वेश्चन है इवेल्युएट डबल इंटीग्रेशन एक्स वाई डी एक्स डी वाई वेयर द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज दिस एंड दिस। आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में लिमिट लिखी हुई थी तो हमने सीधा इंटीग्रेशन कर दिया, यहाँ लिमिट नहीं है, यहाँ पे ये रीजन है, इस रीजन से आपको इसकी लिमिट निकालनी है। तो देखिए आप फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें दे रखा है x प्लस वाई इज लेस देन 1, ये एक इनइक्वालिटी है, तो इसको आपको सबसे पहले ट्रेस करना पड़ेगा। सो दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। तो किस तरह से ट्रेस करेंगे, देखिए आप, ये आपका x और ये आपका y, यहाँ पे आप क्या करें, y की जगह 0 रखिए तो x की वैल्यू 1 आ रही है, और x की जगह 0 रखें तो y की वैल्यू 1 आ रही है, राइट। तो ये पॉइंट आएगा हमारे पास 1,0, और ये पॉइंट आएगा हमारे पास 0,1, और ये हमारा रीजन है, और ये लेस देन है, तो आपको, और पॉजिटिव क्वांटिटी बोल रहे हैं यहाँ पे, तो मतलब आपको ये रीजन में इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। क्लियर? सो ध्यान दीजिए कैसे इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स वाई dx dy। सबसे पहले हम x की लिमिट लेंगे, फिर y। आप उल्टा भी कर सकते हैं, आप पहले y की ले सकते हैं फिर बाद में x की ले सकते हैं, राइट। तो हम x की लिमिट लेंगे, तो बेटा x मिनिमम, इस रीजन में मिनिमम कितना है, x 0 है, और मैक्सिमम कितना जा रहा है, 1। इंटीग्रेशन का एक रूल है यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन में कि फर्स्ट लिमिट हमेशा आप कांस्टेंट लेंगे और सेकंड लिमिट आप हमेशा क्या लेंगे, वेरिएबल लेंगे, राइट। तो अब y की बात करते हैं, तो y मिनिमम कितना है, देखिए y अगर हम ये देखें तो ये इस तरह से अगर हम बात करें
तो ये जो है y मिनिमम कितना है यहाँ पे 0 है, और मैक्सिमम किस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा वैसे वैसे y क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। और यहाँ पे हमारी जो इक्वेशन है वो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से आपके पास y की वैल्यू कितनी आएगी, 1 माइनस एक्स आएगी। मतलब यहाँ से हम y की वैल्यू कितनी निकालेंगे, 1 माइनस एक्स। मतलब अगर x जैसे जैसे x 0 के पास आता जाएगा वैसे वैसे इसकी वैल्यू किसके पास जाएगी, 1 के पास जाएगी। क्लियर है? सो ये हमारी लिमिट है। देन आगे तो वही काम है जो मैंने फर्स्ट में किया था। सबसे पहले यहाँ किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, y के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो ये आएगा y स्क्वायर बाई 2 0 से 1 माइनस एक्स dx। ना वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो देखिए अब क्या होगा यहाँ पे, 0 से 1, ये 1/2 तो आप बाहर निकाल दीजिए, है ना। नाउ इधर देखेंगे आप क्या करेंगे, ये आएगा x और अपर लिमिट आएगी इसकी 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सेकंड पे 0 पे तो 0 हो जाएगा, तो उसको लिखने का मतलब नहीं बनता। नाउ ये आएगा 1/2 0 से 1, आप इसको खोलेंगे तो ये आएगा x 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर dx। नाउ इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1/2 0 से 1 x माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब dx। एंड हम आगे देखेंगे यहाँ पे किस तरह सॉल्व करेंगे। देखिए 1/2 और ये आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x क्यूब अपॉन 3 प्लस x4 अपॉन 4 0 से 1। सो 1/2 अपर लिमिट रखेंगे तो ये आएगा 1/2 माइनस 2/3 प्लस 1/4। आप इसका एलसीएम ले लेंगे। सो 1/2 इसका एलसीएम आएगा आपके पास 12, तो ये आएगा 6 3 माइनस 8 प्लस 3। सो ये आपके पास 9 में से हट गया तो 1। सो द आंसर इज 1/24। सो द फर्स्ट का आंसर ये आया। सेकंड में देखेंगे आप, सेकंड में ये क्या बोल रहा है आपके पास, रीजन जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन द पॉजिटिव क्वाड्रेंट, राइट। तो एक सर्कल है, तो ये सर्कल कैसा आएगा, ये सर्कल ऐसा आएगा, पर ये बोल रहा है आपको पॉजिटिव क्वाड्रेंट, मतलब खाली आपको इसी क्वाड्रेंट में क्या करना है, आपको इसका इंटीग्रेशन, इस क्वाड्रेंट से इसकी लिमिट लेनी है। सो यहाँ पे आप देखेंगे x की मिनिमम क्या आएगा, a,0 आएगा, यहाँ कितना आएगा 0,a आएगा, और ये आएगा आपके पास 0 0, और हम इसका इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं। सो दिस इज xy dx dy, राइट। सो दिस इज सेकंड क्वेश्चन। सो हम इसको सेपरेट कर देते हैं यहाँ पे। नाउ अब आप देखेंगे यहाँ पे x की लिमिट, सबसे पहले x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से a जा रहा है। नाउ y मिनिमम कितना है 0, और y इस पे डिपेंड कर रहा है। ये जैसे जैसे ये सर्कल इंक्रीज होगा वैसे वैसे y क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और इसकी इक्वेशन आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, राइट। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पे ये x कम हो रहा है वैसे वैसे y क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो यहाँ से आपके पास y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर x यहाँ पे 0 हो जाएगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी। क्लियर? नाउ अब वही सेम प्रोसेस क्या करेंगे, हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा y स्क्वायर अपॉन 2 dx। नाउ इसकी लिमिट क्या आएगी, 0 से रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आएगा आपके पास 1/2 बाहर निकाल लीजिए, x ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका अंडर रूट स्क्वायर हट जाएगा और 0 पे 0 हो रहा है। ना इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 1/2 0 से a x ए स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब dx। नाउ इसका इंटीग्रेशन करेंगे आप तो ये आएगा 1/2 एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स पावर 4 अपॉन लिमिट 0 से a। दैन इसको आप सॉल्व करेंगे, तो चूंकि वहाँ जगह नहीं तो मैं इधर कर देता हूँ। सो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी 1/2, जहाँ पर एक्स स्क्वायर वहाँ रखेंगे तो a पावर 4 अपॉन 2 माइनस a पावर 4 अपॉन 4, 0 पे 0 हो जाएगा। सो दिस इज आएगा a पावर 4 अपॉन 4 बचेगा। सो दिस इज a पावर 4/8 आंसर। एक लास्ट क्वेश्चन और इस टॉपिक पे लूँगा कि किस तरह से हम डबल इंटीग्रेशन से एरिया निकालते हैं। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। सो हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि एरिया डबल इंटीग्रेशन की हेल्प से किस तरह से निकालते हैं। तो यहाँ फार्मूला होता है डबल इंटीग्रेशन dx dy। अगर किसी का भी एरिया निकालना है तो ये आपका फार्मूला होगा, राइट। जिसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूँ, और मेरा एग्जांपल सीधा सीधा रहता है, और वो रहता है आपके सामने सर्कल का, राइट। ये आपको कोई सर्कल दे रखा है और आपको इसका एरिया निकालना विद द हेल्प ऑफ डबल इंटीग्रेशन, राइट, है ना। तो ये आपका, हम इसका एरिया निकालेंगे, इसको क्या करेंगे 4 टाइम कर देंगे, है ना। सो दिस इज a,0, दिस इज 0, a एंड दिस इज 0, 0। हम इसका एरिया निकाल के क्या करेंगे 4 टाइम करेंगे। सो एरिया इज इक्वल टू क्या आएगा 4
डबल इंटीग्रेशन dx dy, और मैंने आपको लिमिट लेना भी सिखाया था। क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या होगी, 0 से a होगी, इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में, और y की वैल्यू क्या होगी, 0 से अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? सो क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, एरिया इज इक्वल टू 4 किस लिए किया, इस पार्ट का एरिया निकालेंगे, वो कभी इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका, इसलिए 4 टाइम किया। क्लियर? नाउ कितना आएगा यहाँ पे देखिए, ये आप इस dy का हो जाएगा y लिमिट 0 से a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। नाउ एरिया इज इक्वल टू 4 और इसका हम वैल्यू रखेंगे तो ये कितना आएगा, 0 से a। नाउ x इज इक्वल टू 0 से a, तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, और इसका मैं वैल्यू निकालूंगा इधर, तो आपके पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4x/2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a लिमिट 0 से a। नाउ अब क्या करेंगे हम, देखिए आप, अब हम यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे। नाउ एरिया इज इक्वल टू 4, जहाँ पे x है वहाँ 0 a रखेंगे तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0 हो जाएगा, a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स a अपॉन a1 आएगा। नाउ सेकेंड लिमिट सब जगह यहाँ पे 0, ये भी 0 हो जाएगा, साइन इनवर्स 0 भी क्या होता है, 0 होता है। सो एरिया इज इक्वल टू 4 a स्क्वायर बाई 2, और साइन इनवर्स 1 कितना होता है, पाई बाई 2 होता है। तो आप देख रहे हैं ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, पाई a स्क्वायर। हम जानते हैं इसका एरिया कितना होता है, पाई a स्क्वायर होता है। तो इस तरह से हम किसी भी कर्व का एरिया निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ डबल इंटीग्रेशन। एक लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक पे लूंगा, फिर अपन अगले टॉपिक पे चलेंगे। सो द लास्ट क्वेश्चन हम लेंगे यहाँ पे, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाय डबल इंटीग्रेशन ऑफ दिस कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो आपको सबसे पहले ये दोनों कर्व ट्रेस करना आना चाहिए। सो x एक्सिस एंड y एक्सिस, तो आप देखेंगे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसमें y की पावर इवन है तो ये x के अबाउट सिमेट्रिक होगा, तो ये कर्व ऐसा होगा, और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये कर्व ऐसा होगा, राइट। फिर हमें इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता करना होगा, तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0,0, और इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो पॉइंट आएगा वो आएगा 4a, मतलब x की वैल्यू 4a आएगी और y की वैल्यू भी क्या आएगी, 4a आएगी। और आप चेक करके देख लीजिए दोनों इस इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, इसको दोनों, ये कोऑर्डिनेट दोनों को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो आपको इसका जो रीजन है, इस रीजन का क्या करना है, आपको एरिया निकालना है। क्लियर है? तो वही कंसेप्ट हम लगाएंगे। तो वी नो दैट एरिया इज इक्वल टू कितना होता है, डबल इंटीग्रेशन dx dy। सो एरिया इज इक्वल टू, सबसे पहले मैंने आपको बोला है यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे। सो x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से 4a तक जा रहा है। क्लियर है? एंड y, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ, और बहुत अच्छा कंसेप्ट है, और ये आगे कंसेप्ट काम आने वाला है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में। तो देखिए आप, सबसे पहले हम बात करेंगे y के लिमिट। तो y मतलब कौन सा हो रहा है, ये वाला दिख रहा है ना, ये डायरेक्शन। क्लियर है? तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे y आगे जा रहा है वैसे वैसे ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, राइट। तो ये जो कर्व है, दिस कर्व इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, और ये वाला जो कर्व है वो क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, है ना। क्लियर? ये वाला, राइट, और ये वाला, है ना। तो ये वाला जो लाइन है ये y की लोअर लिमिट देगा। क्लियर है? बिकॉज y यहाँ पे क्या हो रहा है, मिनिमम आ रहा है ना। तो आप यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन 4a। अगर आप यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, वो एक्स स्क्वायर अपॉन 4a आएगी। क्लियर? नाउ अब अपर लिमिट, ये वाला जो है ये क्या देगा, y की अपर लिमिट देगा, राइट। तो यहाँ से आपको y की वैल्यू कितनी मिल रही है, 2√ax। अगर आपको ये समझ में आ गया तो फिर देन कंसेप्ट क्लियर है। नाउ क्या करेंगे हम, सबसे पहले किसके रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे, y के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन। तो dy का हो गया y, देन एक्स स्क्वायर अपॉन 4a से 2√ax dx। नाउ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वो कंसेप्ट यहाँ लगेगा। सो एरिया इज इक्वल टू 0 से 4a, अपर लिमिट आपके पास है, क्या है अपर लिमिट, 2√ax माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4a इंटू dx, राइट, है ना, 2√ax अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4a। नाउ अब हम क्या करेंगे, ये 2√a तो कॉमन है, √x का इंटीग्रेशन होता है x पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन होगा x³ बाय 3, तो दिस इज 12a। नाउ जहाँ पर x है वहाँ कितना रखेंगे, 4a रखेंगे ना लिमिट में। राव a इज इक्वल टू, ये 2 बाहर ऊपर हो गया,
तो 4 रूट ए और यहाँ पे x की जगह 4a रखेंगे तो 4a की पावर 1.5 है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 4a रूट 4a है ना अपॉन 3 और यहाँ पे रखेंगे तो ये आएगा 4a का क्यूब अपॉन 12। नाउ 0 पे तो 0 हो जाएगा, मतलब नहीं बनता उसका। सो एरिया इज इक्वल टू ये 4 4 16 और ये 2 तो 32 अपॉन 3 और रूट ए और यहाँ पे भी रूट है, सो दिस इज ए स्क्वायर। नाउ माइनस का यहाँ पे आपके पास कितनी वैल्यू आएगी, यहाँ पे आपके पास वैल्यू आएगी 16 दैट इज 64 ए क्यूब अपॉन 12। नाउ आगे देखेंगे आप, यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी 2 रूट ए एक्स और रूट एक्स का हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन किया तो एक्स पावर 3/2 तो ए रूट ए, सो यस दिस इज राइट। नाउ इसका यहाँ पे एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन ये आएगा, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे ये ए भी है, सो ये ए से इसको कैंसिल करेगा तो ए स्क्वायर। नाउ एरिया इज इक्वल टू 32/3 ए स्क्वायर माइनस इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा आपके पास 4 से कैंसिल करेंगे तो 16 ए स्क्वायर अपॉन 3। नाउ इसको माइनस करेंगे सो एरिया इज इक्वल टू 16/3 ए स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स, मेरे वीडियोस आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे और प्लीज़ आपको अगर लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट ज़रूर करते रहें और जो बेल आइकन है इसको आप प्रेस कर दें सो दैट मेरे आगे वाले जो वीडियोस उस पर आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।